अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। हमारी ये 10 सीरीज़ चल रही है जिसकी ये 5वीं वीडियो है। इसके अंदर भी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम डेफिनेशन देख लें, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज़ दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। कुछ जो है स्टार्ट में पास्ट में स्टार्ट हुआ और जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, अभी तक चल रहा है। जैसे कि 2 घंटे से वो काम कर रहा है, 5 घंटे से वो काम कर रहा है, सन 2020 से वो उस तरह वहाँ पे जॉब कर रहा है। इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, और इसमें सेंस ऑफ फोर का भी इस्तेमाल होगा, वो भी हम देखेंगे किस तरह से होगा। उर्दू पहचान इसकी क्या है? वही है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है। सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा रह गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, लेकिन बस क्या लग जाता है इसके अंदर, वो काम कर रहा है। और देखें इसमें क्या फ़र्क होता है, वो सुबह से काम कर रहा है। वो काम कर रहा है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। वो सुबह से काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक, टाइम पीरियड को शो करता है। ठीक है, जैसे कि सुबह से, कल से, 2 दिन से, इतवार से, महीनों से, सालों से। इसमें क्या होता है, यूज़ होता है सेंस ऑफ फोर का। फोर और सेंस का यूज़ कब होता है, कैसे होता है? सेंस जब होता है वी यूज सेंस विद अ डेट, अ टाइम और अ प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कोई डेट शो हो जाए या टाइम शो हो जाए या कोई नाउन शो हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम करते हैं यूज़ सिंस करते हैं। जैसे कि सिंस जून, यहाँ पे जून जो है नाम शो हो गया, नाउन शो हो गया। ठीक है, तो नाउन हुआ तो उसके आगे क्या लगेगा, सिंस। ठीक है, सिंस 10:30 यहाँ पे टाइम शो हुआ। ठीक है, सिंस लास्ट ट्यूसडे, तो यहाँ पे इन्होंने सिंस लास्ट ट्यूसडे। ठीक है, कोई यहाँ पे ये भी क्या हुआ, एक नाम शो हुआ, तो इससे पहले सिंस लगा। और ये सिंस 1995, तो ये क्या हो गई कि हमारा डेट शो हो गई कि सिंस 1995। ठीक है, ईयर हमारा शो हो गया, तो यहाँ भी हम सिंस लगाएंगे। याद रखिएगा, जब डेट, टाइम और नाउन जब भी वहाँ पर शो हो, जब भी हो तो सिंस लगेगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, सिंस जून, सिंस 10:30, सिंस 9:30, सिंस 9, सिंस 4। ठीक है, जब भी कोई डेट, टाइम या नाउन हो तो उससे पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ये याद रखिएगा। ओके, फोर जब यूज़ करेंगे, वी यूज़ फॉर विद अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे जैसे कि 2 दिन से, 4 घंटे से, 8 घंटे से, थोड़ी देर से, ज़्यादा देर से, बहुत देर से। ठीक है, तो इस तरह का हम करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि फोर लगेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने बोला सिंस ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे बोला हमने कि जो है ना मंगल से, तो मंगल से बोला तो यहाँ पे सिंस लगेगा क्योंकि मंगल एक क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम बोलें कि 2 दिन से, ठीक है, तो 2 दिन से अगर हम बोलें तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, फॉर 2 डेज़। सही है, फॉर 2 डेज़। अगर हम बोलें जैसे कि 8 बजे से, ठीक है, तो वहाँ लगेगा सिंस 8 o'clock। हमने टाइम बता दिया, टिक टाइम है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले 8 घंटे से तो हम यहाँ पे लगाएंगे 4। ठीक है, फॉर 8 hours। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से। सिंस 1995, सिंस 1995 से। और अगर हम बोलें बहुत अरसे पहले से तो हम क्या बोलेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सिंस और फॉर का इस्तेमाल। देखें, एक और मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिए। सिंस मॉर्निंग, सिंस जून, सिंस 10:30, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 1995। देखें, सिंस मॉर्निंग में क्या नाउन यूज़ हो रहा है, मॉर्निंग क्या है, नाउन है। ठीक है, सिंस जून, जून क्या है हमारा, नाउन है। टाइम क्या है हमारा, हम टाइम बता रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे भी ये नाउन है और यहाँ पे ये क्या है, हमारी डेट है। ठीक है, और देखें फोर, तो 4 यहाँ पे देखें हमने सिर्फ टाइम पीरियड बता दिया कि फॉर 2 years, 2 साल से। अब 2 साल के किस टाइम से ये नहीं पता, हमें जुलाई से, अगर जून से जुलाई से लिखा होता तो वहाँ पे हम सिंस लगा देते, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोला 2 years। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लगा। 8 hours, ठीक है, 8 hours। अब 8 hours जो है वो क्या टाइम हो रहा था उस वक्त एग्जैक्ट, तो वो हम नहीं बता रहे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 4 लगाएंगे। अगर हम बता देते कि भाई 2 बजे से, तो हम वहाँ पे सिंस 2 लगाते हैं। ठीक है,
फॉर 2 मंथ्स। अब 2 मंथ से बोल रहे हैं, फॉर 2 मंथ्स यानी 2 महीने से। अब 2 महीने की किस डेट से ये नहीं पता। फॉर 5 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सिंस और फॉर का यूज़। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ बीन जब लगेगा जब ही शी इट यानी सिंगुलर नेम होंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे तो हैज़ बीन लगेगा। और हैव बीन जब लगेगा आई वी यू दे यानी प्लूरल नेम होंगे, ठीक है, प्लूरल नेम्स होंगे, तो जब क्या लगेगा हमारा हैव बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम ठीक है, तो हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं कल से खाने का मेन्यू सोच रहा हूँ, कल से, ठीक है, यस्टरडे से, तो यहाँ पे सिंस लगेगा ना, तो आएगा मे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे। देखें सिंस यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, नाउन है, इसलिए इससे पहले सिंस लगा। ओके, वो 2 दिन से यहाँ आ रही है, दो दिन से के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कोई नाउन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर का लगाएंगे। जैसे शी हैज़ बीन कमिंग हेयर फॉर 2 डेज़, ठीक है, फॉर 2 डेज़। ओके, हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो 5 साल से के लिए क्या करेंगे, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स यानी 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, 5 साल से हमें वो जगह का ना वो नहीं पता कि मतलब कौन से मंथ से या किससे, ठीक है, यहाँ पे ना कोई नाउन है। ठीक है, फॉर 5 ईयर्स वो 9 बजे से बातें कर रहा है। देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन है तो सेंस लगेगा। दे हैव बीन टॉकिंग, वो 9 बजे से बातें कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग सिंस 9। ओके, माम सुबह से खेल रही है, माम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फ़ारूक जुलाई से अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है। फ़ारूक हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग सिंस जुलाई। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें सब्जेक्ट हैव के बाद नॉट लग जाएगा। जब भी सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हों तो 2 हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट लगेगा, जैसे कि यहाँ पे लगा हैव हैज़ और बीन के दरमियान ये नोट लगा। ठीक है, हैव हैज़ और बीन के दरमियान नोट लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो हैव हैज़ बीन का रूल वही रहेगा, हैज़ बीन ही शी इट यानी सिंगुलर नेम के साथ लगेंगे जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं, और हैव बीन जब लगेंगे जब सब्जेक्ट में आई यू वी दे और प्लूरल नेम्स होंगे। ठीक है, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं कल से खाने का मेन्यू नहीं सोच रही हूँ, तो आई हैव नॉट बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे। देखा सिर्फ नॉट लग गया और बाकी वही रहा क्योंकि मैंने सेंटेंस सेम लिए हैं। ठीक है, इसके नेगेटिव भी और कन्फर्मेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। वो 2 दिन से यहाँ नहीं आ रही है, तो क्या लिखेंगे, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 डेज़। सिर्फ नॉट लगा, ठीक है, 2 दिन से, तो यहाँ पे फॉर 2 डेज़ लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम 5 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो क्या लगेगा, वी हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। वो 9 बजे से बातें नहीं कर रहे हैं, दे हैव नॉट बीन टॉकिंग सिंस 9। माम सुबह से खेल नहीं रही है, माम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फ़ारूक जुलाई से अपनी शादी की तैयारियां नहीं कर रहा है, फ़ारूक हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग सिंस जुलाई। ओके, कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाता है। अब देखें यहाँ पे उसका भी यही रूल रहेगा कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब होंगे तो कोई एक उठ के आ जाएगा, कोई एक यानी जो पहले वाला होगा वो उठ के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हैव हैज़ पहले आ गया और फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क। ठीक, हैज़ बीन और हैव बीन का रूल वही रहेगा इसके साथ भी। हैज़ बीन जब लगेगा जब ही शी इट यानी सिंगुलर नेम होंगे सब्जेक्ट में, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। हैव बीन जब लगेगा जब उसमें सब्जेक्ट में आई यू वी दे प्लूरल नेम्स होंगे। ठीक है, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैं कल से खाने का मेन्यू सोच रही हूँ, तो यहाँ पे सवाल आ जाएगा, क्या मैं कल से खाने का मेन्यू सोच रही हूँ, तो क्या आएगा, हैव आई बीन, हैव लगेगा क्योंकि आई है सब्जेक्ट में, हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे। ओके, क्या वो 2 दिन से यहाँ आ रही है, हैज़ शी बीन कमिंग हेयर फॉर 2 डेज़, तो हैज़ पहले आ गया और बाकी सब वैसे ही रहा। क्या हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, हैव वी बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। क्या वो 9 बजे से बातें कर रहे हैं, हैव दे बीन टॉकिंग सिंस 9।
क्या महम सुबह से खेल रही है? हैज़ महम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या फ़ारूक जुलाई से अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है? तो क्या आएगा? हैज़ पहले आ जाएगा। हैज़ फ़ारूक बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग सिंस जुलाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि WH फैमिली पहले आ जाता है और बाकी कन्फर्मेटिव वाला पार्ट वही रहता है, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। और हैव हैज़ बीन का वही फॉर्मूला कि वही लगेगा जिसके साथ ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन लगेगा, हैव बीन आई यू वी दे प्लूरल नेम के साथ लगेगा। मैं कल से खाने का मेन्यू क्यों सोच रही हूँ? देखें यहाँ पे क्यों, किस लिए, काय को तो नहीं, क्यों, किस लिए, कब, कैसे, ठीक है, ये सवाल, ये लफ्ज़ आते हैं। वाई हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे? देखें वाई हैव आई बीन, ठीक है, वाई पहले आ गया, सिर्फ हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट द फूड मेन्यू सिंस यस्टरडे। देखें ये कन्फर्मेटिव वाला पार्ट, सिर्फ वाई का इजाफा हो गया है यहाँ पे, जो कि WH फैमिली है। मैं वो 2 दिन से यहाँ किसके साथ आ रही है? किसके साथ आ रही है, ठीक है, तो विद whom हैज़ शी बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days? ओके। हम 5 साल से यहाँ क्यों रह रहे हैं? वाई हैव वी बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years? वो 9 बजे से बातें किस बारे में कर रहे हैं? अबाउट वट हैव दे बीन टॉकिंग सिंस 9? महम सुबह से क्या खेल रही है? वट हैज़ महम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? फ़ारूक जुलाई से अपनी शादी की तैयारियां कहाँ कर रहा है, यानी किस जगह पे कर रहा है? वेयर हैज़ फ़ारूक बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग सिंस जुलाई? अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट, वो 2 बजे से खाना पका रही है। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से खाना नहीं पका रही है। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। क्या वो 2 बजे से खाना पका रही है? हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से किसके लिए खाना पका रही है? फॉर होम हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम 1 हफ्ते से शादी में जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग टू वेडिंग फॉर 1 week। 1 हफ्ते से, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड बता दिया, ठीक है, फॉर 1 week। हम 1 हफ्ते से शादी में नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू वेडिंग फॉर 1 week। क्या हम 1 हफ्ते से शादी में जा रहे हैं? क्या हम 1 हफ्ते से शादी में जा रहे हैं? हैव वी बीन गोइंग टू वेडिंग फॉर 1 week। हम 1 हफ्ते से शादी में कहाँ जा रहे हैं? वेयर हैव वी बीन गोइंग टू वेडिंग फॉर 1 week। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।